कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। अभी तक सफाइयां कर रही हो तुम? नाश्ता कब बनाओगी? बन जाएगा नाश्ता भी। मुझे ये बताओ, ये रोनी शक्ल लेके ससुराल से खाली हाथ क्यों आई हो? कोई नकदी जेवर अपना कम से कम साथ ले आती। कौन सी नकदी मुमानी जान? कौन से पैसे? उसने सब कुछ बेच दिया था। क्या? अरे मैं तुम्हारी नानी ने जो तुम्हें शादी पे जेवर चढ़ाया था उसकी बात कर रही हूँ। वो कहाँ है? वो क्यों नहीं लाई हो? वो भी बेच दिया था। अरे तुम्हारा बेड़ा तर्जे क्यों बेच कर खा गया? क्यों दिया था उसे तुमने? मुमानी जान, अब इन सब बातों का क्या फायदा है? मैं जब भी उसे मना करती थी वो मुझे घर से निकाल देता था या मारता था। और आप लोगों से क्या बात करती? आपका ही तो फैसला था कि कुछ भी हो जाए मुझे वापस इस घर में नहीं आना। तो क्या करती मैं? लो कर लो बात। इसका इल्जाम भी मुमानी के साथ, सब मुमानी की वजह से हो। सुनो, तुम्हें पता है तुम्हारा नंदोई तुम्हारा घर बेच रहे हैं पूरे 70 लाख में। कोई खबर है या नहीं है? तो क्या मतलब है? उनको कहो, बोलो। जाहिर है तुम्हारा हक है उस घर पे। रिजवान की बेवा हो तुम। आते हुए चलो, तुम्हें 4 पैसे उन्होंने नहीं दिए, नहीं रहम खाया तुम पे। इतना रहम तो खाएं, तुम्हारा हक तो तुम्हें दें जितना बनता है। अगर तुम्हें शर्म आ रही है ना अपना हक मांगते हुए, तो मैं बात करती हूँ उनसे। मानी जान, प्लीज आप उनसे कोई बात नहीं करेंगी। क्यों बात नहीं करूं? क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बीबी? मुझे तो चाहिए। इतनी महंगाई में किसी को पालना, किसी का खर्चा उठाना कोई आसान काम है? मैं ढूंढ लूंगी कोई नौकरी, नहीं बनती आप लोगों पर बोझ। जॉब? कौन देगा तुम्हें जॉब? मतलब तुम्हारे पास ऐसी कौन सी डिग्रियां हैं कि तुम्हें किसी अच्छे ऑफिस में जॉब मिल जाएगी? वो तो भला ज़ुहैब का, जो तुम्हारे इश्क में इतना अंधा था कि इतने अच्छे ऑफिस में जॉब दिलवा दी। वरना तुम इस काबिल थी तो नहीं। लेकिन अब तो उसकी भी शादी हो चुकी है, उसके सर से तुम्हारे इश्क का भूत उतर चुका है। अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है। अब तो बाप भी बनने वाला है। दोबारा जॉब के लिए उससे राब्ता मत करना, क्योंकि कुछ मिलेगा तो नहीं तुम्हें। मुझे क्या जरूरत है उससे राब्ता करने की? मानी जान प्लीज समझाएं इसे, ये बार बार क्यों ज़ुहैब का नाम लेती है? हाँ ये ठीक कह रही है, ना लिया कर उसका नाम, मत किया कर उसका जिक्र। दिल को कुछ होता है बेचारी के। जख्मों पे नमक ना छिड़का कर इसके। मैं तो इसके भले की बात कर रही हूँ, वरना अम्मा तू ही बता, अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार लोगों को नौकरियां नहीं मिलती तो ये क्या चीज है? खैर, अगर ये सारे काम हो गए, बातें हो गई, तो एक काम करना, मेरा कमरा बहुत गंदा हो रहा है, उसे साफ कर देना। और धोने वाले कपड़े रखे में वो भी धो देना आज ही। मैं अम्मा के साथ बाजार जा रही हूँ। और वो बच्चों को भी देख लेना, तंग ना करना उन्हें। अरे सुन रही है ना ये क्या कह रही है? बात कर दो, आंसू छम छम मकारी के। सुन रही हूँ मुमानी जान, सब सुन रही हूँ। आ जाओ। जवाब क्यों नहीं दे रही फिर? रस्सी जल गई, बल नहीं निकले।
देखना सही, वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब ये सब लोग तुम्हारी किस्मत पे रश्क करेंगे। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया, नहीं कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। मॉम प्लीज, मुझे समझ में नहीं आता आप ज़ुहैब की इतनी साइड लेती क्यों हैं आखिर, ये जानने के बावजूद कि उसका अफेयर चल रहा है। कभी कभार तो मुझे लगता है कि आप मेरी नहीं उसकी माँ हैं और मुझसे ऐसे बात करती हैं जैसे सास हो मेरी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसकी फैमिली से कोई भी बात करने की, मैं देख लूंगी क्या करना है। जब मुझे ज़ुहैब में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उस बच्चे में कैसे हो सकता है। मॉम प्लीज, अगर आपको यही सब बातें करनी है ना तो आप प्लीज मुझे फोन मत किया करें, और ये सब बातें करनी है तो फोन रखें। नहीं, मुझे कोई नहीं बात सुननी। क्या हुआ है? किस पे इतना ज्यादा गुस्सा कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने मना किया हुआ है तुम्हें इस हालत में गुस्सा करने से, टेंशन लेने से। हाँ, यही तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये बच्चा ही इम्पोर्टेंट है ना आपके लिए। मेरी कोई फिक्र नहीं है, मेरे दिल पर क्या गुजर रही है आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाल बताओगी तो पता चलेगा ना। अच्छा बताओ क्या हुआ? छोड़ें, कुछ नहीं, बस वो मॉम का फोन था, मुझे मिलने के लिए बुला रही थी, इंसिस्ट कर रही थी, तो मुझे गुस्सा आ गया। वैसे मैंने सोचा था कि टिकट्स आगे की करवा लूं, लेकिन बेटा बज़िद है कि आपको जल्द से जल्द आना है, और बच्चों में मेरा दिल भी अटका हुआ है, और अब तो यहाँ नवाल है, जान अटकी रहेगी मेरी। नवाल की आप फिक्र ना करें, नवाल अब हमारी बेटी है, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। क्यों ज़ुहैब? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, तुम लोग हनीमून पर कब जा रहे हो? नवाल ने तो मुझसे कोई बात ही नहीं की है। हाँ बेटा, मैं तो यही कहूंगा कि आप भी हमारे साथ लंदन चलो। ना घर है, 2-4 महीने रहो, फ्रेश हो जाओगे, अच्छा फील करोगे। अंकल अभी तो नहीं जा सकूंगा, एक्चुअली एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है वहाँ पे, लेकिन 2-3 महीने बाद नवाल जहाँ कहेगी वहाँ पे इंशाल्लाह चले जाएंगे हम। इसमें गुस्से वाली कौन सी बात है? अगर तुम अपने पेरेंट्स से मिलना चाह रही हो तो चली जाओ एक वीक के लिए। हाँ, बल्कि काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या? हाँ हाँ, मैं अपने ऑफिस में अप्लाई कर दूंगा छुट्टियों के लिए। पर आप भी चलेंगे मेरे साथ? हाँ, अब इस हालत में तुम्हें अकेले तो नहीं भेज सकता ना मैं। तुम एक काम करो, तुम टिकट्स की इन्फॉर्मेशन लो, बल्कि मैं भी टिकट्स की इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, और मैं अम्मी और बाबा को कॉल करके जरा अपडेट भी कर दूँ, ठीक है? गुस्सा नहीं करते? ये भी साथ जा रहे हैं, क्या मुसीबत है। महंगाई में किसी को पालना, किसी का खर्चा उठाना कोई आसान काम है? मैं ढूंढ लूंगी
ढूंढूंगी कोई नौकरी, नहीं बनती आप लोगों पर बोझ। जॉब? कौन देगा तुम्हें जॉब? मतलब तुम्हारे पास ऐसी कौन सी डिग्रियां हैं कि तुम्हें किसी अच्छे ऑफिस में जॉब मिल जाएगी? वो तो भला हो ज़ुहैब का, जो तुम्हारे इश्क में इतना अंधा था कि इतने अच्छे ऑफिस में जॉब दिलवा दी। वरना तुम इस काबिल थी तो नहीं, लेकिन अब तो उसकी भी शादी हो चुकी है, उसके सर से तुम्हारे इश्क का भूत उतर चुका है, अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है। अब तो बाप भी बनने वाला है। दोबारा जॉब के लिए उससे राब्ता मत करना, क्योंकि कुछ मिलेगा तो नहीं तुम्हें। उजाला ख्याल रखिएगा, ये इस वक्त शदीद ज़हनी अजियत का शिकार है। आप लोगों की तवज्जो ही इसको जिंदगी की तरफ वापस लेके आ सकती है। माना अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों की आजमाइश जरूर लेता है, मगर उतनी ही जितना वो जिसके लायक होता है, उससे ज्यादा वो अपने बंदे को कभी भी आजमाइश में नहीं डालता। और जो इस आजमाइश में पूरा उतरता है ना, उसे अल्लाह ताला अजर भी उतना ही देता है। तुम देखना सही, वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब ये सब लोग तुम्हारी किस्मत पे रश्क करेंगे। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया, जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी। ज़बाब का फोन पे फोन आ रहा है, समझ नहीं आ रही क्या कहूँ। कोई जरूरत नहीं तुम्हें उससे बात करने की, उस कमबख्त से मैं बात करूंगी। उसके माँ बाप को मिला ना फोन, उस बुड्ढे बुड्ढी से तो मैं बात करूं। खुदा के वास्ते अम्मा, तू तो बात मत ही करना, जब भी बात करती है नया झगड़ा डाल देती है। मैं खुद सोच लूंगी इस बारे में। अरे तुझे माँ पर भरोसा ही नहीं रहा, एतबार ही नहीं कर रही तो अपनी माँ पर। तेरे पहले मामलात बिगाड़े जो अब बिगाड़ूंगी। शर्म कर, माँ हूं तुम्हारी, को दुश्मन नहीं हूं, भला सोचती हूँ तुम्हारा। और फिर कौन सा तू मेरे कहने पर लड़ झगड़ कर आई है यहाँ पे? अच्छा फिर बता ना कि अब क्या करना चाहिए। सब्र कर, इस बार तो मैं कतई तुझे खाली हाथ नहीं भेजूंगी। उनसे कहूंगी कि इसका जेब खर्च बढ़ाओ और घर भी नाम करो। सोचा तो मैंने भी ऐसा कुछ ही है। लेकिन डर लग रहा है कहीं वो इनकार ना कर दे। मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे, उनके अच्छे भी मानेंगे। उनके 2 बच्चों की माँ हो तुम, बहू हो उनकी, और बच्चों पे वो जान छिड़कते हैं। उनकी मोहब्बत की खातिर अपनी बहू के नाम घर नहीं करेंगे क्या? वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल और काफी एक्सपेंसिव भी लग रहा है तो
मगर जो खुशी आपने मुझे इन बच्चों की सूरत में दी है उससे ज्यादा नहीं। ठीक कह रहे हैं, औलाद से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी खुशी नहीं है, लेकिन मेरी खुशी की वजह सिर्फ ये बच्चे नहीं हैं। मेरी खुशी की वजह आप हैं। आपने मेरी उस गलती को भी माफ कर दिया जो माफी के लायक नहीं थी। भूल जाओ उसे। आप भूल गए? कोशिश कर रहा हूं। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देकर जीत लिया है। अब इसके एवज आप मुझसे कुछ भी मांगेंगी, मैं इनकार नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, ये नेकलेस मुझे अपने हाथों से पहना दें। मैं पहनाऊं ये? ओके, जस्ट ट्राई। अम्मा और किरण तो पहले ही उसके मुखालिफ हैं। आगे कैसे गुजारा करेगी मेरी बहन? भाई किसी अच्छे शादी दफ्तर से राब्ता करेंगे, वहां पे कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा उसके लिए इंशाल्लाह। इतनी सी उम्र में इतने दुख झेले हैं मेरी बहन ने। न जाने कैसी किस्मत लेकर आई है मेरी बहन। असल में अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत शामिल होती है। इसमें भी कोई बात होगी। बस यही सोच के दिल को तसल्ली दे लेती हूँ। अल्लाह करे आगे मेरी बहन की जिंदगी में सुख ही सुख, कोई दुख कोई परेशानी भी उसे छूकर ना गुजरे। वैसे कितना अच्छा लड़का है ना ज़ुहैब। काश मेरी बहन की किस्मत में यही होता। कह तो तुम ठीक रही हो, कसम खुदा की हीरा लड़का है, हीरा। बस अफसोस इस बात का है कि उजाला की किस्मत में नहीं था वो। कितनी मदद की है उसने हम सब लोगों की। हाँ, मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया था उसे, तुम भी कर लेना। हाँ जरूर करूंगी, बल्कि उजाला से भी कहूंगी कि उसका शुक्रिया अदा कर दे। नजर खाना देख। बहुत रात हो चुकी है, तुम जाओ। नहीं बख्तियार भाई, मैं आपके साथ हॉस्पिटल चलूँ। जब तक रिजवान को होश नहीं आ जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी वजह से परेशान हो रहे होंगे, तुम घर जाओ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब तक उजाला जेल से बाहर नहीं आएगी मैं सुकून से नहीं रह सकूंगा। तुम घर जाओ, तुम्हारे अम्मी अब्बू परेशान हो रहे होंगे। कैसी बातें कर रहे हैं बख्तियार भाई आप? हम यहाँ से पुलिस स्टेशन चलते हैं, उजाला को वहाँ से लेके फिर मैं आप लोगों को घर ड्रॉप कर दूंगा, फिर मैं घर चला जाऊंगा। इतना लंबा सफर करोगी? इसीलिए मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ इसे। वहाँ इसके पेरेंट्स भी होंगे तो उससे ख्याल रखेंगे। डॉक्टर ने भी कहा है कि इस हालत में इसको इतना डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए।
तुम अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना बेटा, कोई लापरवाही मत करना। अच्छा जब जाने तो बच्चों को फ्लाइट का टाइम हो रहा है। पिक्चर्स भी शेयर करना और दोनों खूब एंजॉय करना। ज़ुहैब, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसके खाने पीने का ख्याल रखो। आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं अपने घर जा रही हूँ, इकलौती औलाद हूँ अपने पेरेंट्स की, और उनसे ज्यादा मेरा ख्याल कौन रख सकता है भला। ठीक है ज़ुहैब, प्लीज चलें, वी आर गेटिंग लेट। चलो मैं बाहर वेट कर रही हूँ। सरे अबू तबा भाई, अम्मी, नवीन, फायजा, अम्मी अबू का ख्याल रखो। अम्मी बाबा का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ। इनका बेटा। एक यही तो असल बेटा है, जम्मी बाबा के साथ रहता है। ज़ुहैब, तुम जाओ, देर हो रही होगी, इंतजार कर रही हो तुम्हारा। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज भाई। ज़रबाब, किरण की कॉल आ रही है। चाहती है मैं उसे लेने आऊं। तो ले आए भाई, क्या प्रॉब्लम है इसमें? भाई, बच्चों की बहुत याद आ रही है, प्लीज जाके भाभी को ले आए, प्लीज। हाँ ज़रबाब, जाके ले आओ। देखो घर कितना सूना हो गया है, बच्चों को देख के अम्मी बाबा भी खुश हो जाएंगे। बात कर लो उससे।
जी किरण, तुम रेडी हो जाओ, मैं आधे घंटे में आता हूँ। हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, आप बस आ जाएं। जी कर ली पैकिंग। ओके बाय। खैर है किरण, वापस जाने की तैयारी? अम्मा गर्मी देखिए कितनी है। ना एसी चलता है ना कोई चीज, बच्चों का रो रो के बुरा हाल, और बच्चों का क्या, मेरी खुद जान निकल रही इतनी गर्मी में। अब जो भी है, मेरे ससुराल में ये सारी चीजें होती हैं, और अल्लाह ना करे अगर ये बच्चे बीमार हो गए ना, तो जरबाब और उसके घर वालों ने मेरा तो जीना हराम कर देना। हाँ कहते तो ठीक ही रही है, वहाँ तो हर सहूलत है, और हम गरीब गुरबा। हमारे घर एसी कहाँ, और मुझे तो लगता है बच्चे इसी वजह से इतना रोते हैं, दाना खास्ता बच्चों को कुछ हो ही ना जाए, चली जा। लेकिन एक बात है, तुझे जरबाब को आने के लिए नहीं कहना चाहिए। वो खुद आता, माफी मांगता, नाक रगड़ता, फिर मजा था वापस जाने का। और इसी तरह सारी शराइत आसानी से मनवा सकते थे हम। अब क्या हो सकता है? अच्छा ठीक है, तू सामान पैक कर, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। कुछ दिन वहां रहूंगी ना, ससुराल वालों पे दबाव रहेगा, किसी किस्म की ऊंच नीच नहीं होगी, कोई बात नहीं करेंगे, देखना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर एक काम कर, जाकर तैयार हो जा और अपना बैग भी पैक कर ले। मैंने तो अपना बैग पैक कर लिया, अभी जरबाब आता ही होगा। चलो ठीक है, करती हूँ। हाँ सही है। बच्चों को देखूं किधर। चलो जाना। थैंक यू। तुम जॉब देख रही हो? जी, एक बहुत बड़ा चैरिटी स्कूल है, वहाँ टीचर्स की ज़रूरत है, सोचा जाकर इंटरव्यू दे आती हूँ। आप भी प्लीज़ जाने दें, अच्छा मौका है। बस मैं इंटरव्यू देकर आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। उजाला, अगर आस पड़ोस वालों ने तुम्हें बाहर जाते हुए देख लिया तो बातें बनाएंगे। अभी रुक जाओ, थोड़ा इंतजार कर लो। आपने मेरे लिए जॉब बहुत ज़रूरी है। अब वैसे भी वॉक इन इंटरव्यूज़ की आज लास्ट डे है, ये अच्छी जॉब है, बिला वजह हाथ से निकल जाएगी। मैं आपसे कह रही हूँ ना, इंटरव्यू देते ही वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन बख्तियार के आने से पहले घर आ जाना। ठीक है, वादा, जल्दी आ जाऊंगी। अगर कोई मसला हुआ तो प्लीज आप मुझे फोन कर लेना। हाँ, चादर सही तरीके से ओढ़ना, बस ध्यान से जाना, जरा देख के। चाय भी नहीं पी के गई। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये
जुहैब की कॉल आई थी, वो लोग खैरियत से पहुंच गए। सलाम दे रहे थे आप लोगों को। अच्छा, फोन नहीं किया उसने? कह रहा था शाम को करेगा। अच्छा। अम्मी वो भाभी आ गए हैं, भाई लेने गए हुए थे ना, लेकर आ गए वो उन्हें। अच्छा, चलो शुक्र है उसे अकल तो आई। अब कोई ऐसी वैसी बात ना कर देना उसके सामने। खुशी खुशी इस्तेकबाल करना उसका। क्या हो गया है? मैं क्यों ऐसी वैसी बात करने लगी? आ गए वो लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेबी आ गया, हग मुझे दे दे प्लीज। आराम से, गिरा मत देना। अरे नहीं गिराऊंगी, बहुत प्यार से संभाल के रखूंगी मैं बेटे को। अल्लाह तुम्हारे नसीब भी अच्छे करे, जल्द से जल्द तुम्हारे हाथ पीले करे और खुदा औलाद जैसी नेमत से भी नवाजे। भाई के बच्चों से इतना प्यार करती हो, अपने बच्चे तो अपने ही होते हैं ना। चुप। साबरा, वो गाड़ी में मेरा और अम्मा का सामान है, वो मेरे रूम में रख दो। निकाल। देखो दादा, वो दादा। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठे ना। ऐसे मैं मेहमान थोड़ी जो बैठे हैं। मेरा अपना घर है, बेटी का घर है। अब तो मैं रहने आई हूँ, कम से कम 15-20 दिन रहकर जाऊंगी। अरे अच्छा किया आपने। अच्छा, हम लोग थक गए हैं, थोड़ा आराम करते हैं, खाने पर मिलते हैं। बड़ी मुश्किल से मानी। लेकिन ज़रबाब, वो अपनी माँ को क्यों साथ लेकर आई है? कोई फरमाइश या मुतालबा लेकर ही आई हूँ। हाँ प्लीज। कोई नया तमाशा लगा देंगे आप यार। क्या? मैं? लिसन, मैं बहुत थका हूं, ऐसी किसी बहस का हिस्सा नहीं बनना मुझे। मैं अपने घर चली जाऊंगी, तुम लोग भुगतना इन लोगों को। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस घर का होगा क्या। अरे अम्मा, देखा तू हंस क्यों रही है? देखा नहीं तूने कैसे हमें देखकर इन लोगों के मुंह बिगड़ गए थे? खास तौर पर वो फायजा, मुझे देखकर तो घबरा गई थी, हाथ पांव फूल गए थे, इसलिए हंस रही हूँ, अपने घर ही चली गई। बहुत ही अच्छा हुआ, मुझे तो वैसे ही उस औरत का वजूद अपने घर में बर्दाश्त नहीं होता। मेरा बस चले ना तो उसका इस घर में आना बैन कर दूं। अरे तू देखती जा, इंशाल्लाह इस घर पे और इस घर में रहने वालों पे तू ही हुक्मरानी करेगी, तेरा ही कंट्रोल होगा। बस अम्मा रहने दे,
मेरा अपने शौहर पे कंट्रोल नहीं है, और किसी की क्या बात करूं। देखा नहीं तूने कैसे उनके मुंह पे 12 बजे हुए थे, जैसे मुझे इस घर में लाकर उन्होंने कोई एहसान किया है। अभी 2 ही घंटे हुए हमें यहाँ आए हुए, और वो मासूफ नीचे बैठे हुए अपने माँ के कदमों में। हद है वैसे उस लड़की की। और वो छोटी नंद है ना, उसका भी बंदोबस्त कर। हर वक्त तेरे बच्चों के आगे पीछे मंडलाती रहती है। बच्चे ज्यादा उससे मानूस हो गए ना तो तेरे लिए मसला हो जाएगा कल कल को। ये बात तो मुझे भी खटकती है, लेकिन क्या करूं, पुप्पो है ना, मोहब्बत करती है, मना नहीं कर सकती मैं। क्यों मना नहीं कर सकती? तेरे बच्चे हैं ना, मना कर। ससुराल वालों से दूर रख, तेरे खिलाफ पट्टियां पढ़ा देंगे उल्टी सीधी। अच्छा वो सब मैं कर लूंगी। तो ये बता कि तू बात कब करेगी? खाने की मेज पर करूंगी, जाहिर है। मतलब आज ही? हाँ आज ही होगी, इसीलिए तो आई हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये घर तेरे नाम नहीं करवाया तो मेरा नाम भी नुसरत आरा नहीं। तो देखती जा। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।